नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग जैसे देख रहे हो चांदा मशरूम फार्म, तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है स्पेशली मशरूम फार्मिंग के लिए है। एंड आज हम लोग बात करने वाला ऐसे टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक के ऊपर बहुत लोग सर्च करते हैं एंड उन लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी ने भी नहीं बताया। तो आज हम लोग ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन से मटेरियल्स, कौन कौन से मशीन्स चाहिए होती है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने में बैग क्वांटिटी के हिसाब से, कितने बैग के हिसाब से हमें क्या क्या सारी चीज़ें अरेंजमेंट करना है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत लोग मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, पर सबसे पहले वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को कौन सी मशीन चाहिए होती है मशरूम फार्मिंग करने के लिए, साथ ही में कितना पैसा लगेगा, 10 बैग के लिए कितना मशीन चाहिए, या फिर कौन सा मशीन चाहिए, या फिर मशीन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। सेम वैसे ही 1000 बैग वाले जो है, हमें तो मशीन्स लगानी है, लेकिन अब कौन सी लगाए, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको ज़ीरो कन्फ्यूजन के साथ सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। आप लोगों को वो सारी चीज़ें प्रॉपरली पूरा वीडियो देख के समझना है। इंपॉर्टेंट्स मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कौन सी मशीन्स ज़रूरी है, कौन सी मशीन्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बजट और बैग क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग सारी प्लानिंग में आप तक बताऊंगा। ठीक है, वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस, लाइव सेशंस एंड मीटिंग आप लोगों तक पहुँचे, एंड साथ ही में ट्रेनिंग के भी शेड्यूल्स एंड बाकी सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे। तो हमारा एक ट्रेनिंग है अभी 5 तारीख को, अगर आपको वो करना है, ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है, 150 रुपीज़ है। ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाला है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन मिलेगा 150 रुपीज़ में। 2 से 3 घंटे का वो मीटिंग रहेगा शाम को 7 बजे 5 तारीख को। तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले एक बात आप क्लियर कर लो, मशरूम फार्मिंग एक फैक्ट्री नहीं है। सब मशीन्स होना ज़रूरी नहीं है, या फिर पहले दिन से ही सारे मशीन्स होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मशरूम फार्मिंग स्टेप बाय स्टेप ग्रो होती है, इसका एक प्रोसेस होता है। पहले आप 10 बैग लगाओगे, 100 बैग लगाओगे, या 10 बैग लगाओगे, 50 बैग लगाओगे, 100 बैग लगाओगे, 300, 500, 600, 1000, 2000, ऐसे आप धीरे धीरे ग्रो करोगे जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो इसलिए हम आज बात करेंगे 3 लेवल में, सारी चीज़ें समझेंगे। स्मॉल लेवल जिसमें 10 से 50 बैग रहेंगे, उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें लगेंगे। उसके बाद मीडियम लेवल 100 से 300 बैग का हम लोग देखेंगे, क्या बजट जाता है, सारा सब कुछ मटेरियल्स, क्या मशीन्स लगते हैं, वो सारा। उसके बाद कमर्शियल्स लेवल, वो 500+ बैग के ऊपर से रहेगा, फिर आपके कितने भी बैग रहो। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला लेवल स्मॉल सेटअप, जिसमें 10 से 50 बैग रहेंगे। तो मतलब इसेंशियल मटेरियल्स कौन कौन से आपको लगेगा, तो आपको सबसे पहले क्या लगेगा, सर्टिफाइड स्पॉन होना चाहिए, जो कि सर्टिफाइड लैब से ही होना चाहिए, कहीं से भी इधर उधर से नहीं होना चाहिए। ऑयस्टर मशरूम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोइंग बैग चाहिए होता है 12 या 12 बाय 14 इंच का, या फिर 14 बाय 24 इंच का। वो भी कितना थिकनेस होना चाहिए उसका, कम से कम 80 माइक्रोन का थिकनेस होना चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद ड्राई स्ट्रॉ सब्सट्रैक्ट आपको चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो आपके पास जो इजीली अवेलेबल होता है वो, जैसे वीट स्ट्रॉ हो गया, पैडी स्ट्रॉ हो गया, कुटार हो गया, XYZ, सोयाबीन का, वो सारा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आपको वाटर सप्लाई चाहिए होगा, हैंड स्प्रे, वाटर स्प्रे, हैंड स्प्रे 1 या 2 लीटर का भी आपके पास बैरल होगा, उससे भी आप स्प्रे कर सकते हो। थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर होना चाहिए, बिकॉज मशरूम फार्मिंग गैस फार्मिंग बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने पिछले मेरे जितने भी वीडियोज़ में बताया उतना। मशरूम फार्मिंग एक टेम्परेचर मीटर में देख के ही किया जाता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उसके बेसिस पे ही आप सारा सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज गैस फार्मिंग बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मशीन्स कौन कौन से रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज आपके 10 से 50 बैग है तो आपको एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उतना कार्बन नहीं आएगा। आप फ़ैन एंड दरवाज़ा चालू कर लोगे तो भी, मतलब सॉरी, खिड़की एंड दरवाज़ा चालू कर लोगे तो उतने में पूरा सब कुछ निकल जाएगा। आपको ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उतने बैग है नहीं तो उतना आपको कुछ लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं टेम्परेचर बहुत कम जा रहा है, फिर बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए फॉगर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए ह्यूमिडिफायर, तो वो चीज़ मैं आपको आखिरी में दिखा दूंगा, बजट फ्रेंडली यानी कि जुगाड़ वाला चीज़। ठीक है, उसके बाद आपको बिग रैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके 10 से 50 बैग है, 25 बैग के अंदर है, मतलब 10 से 50 बैग के अंदर वाला सब कुछ है, तो रैक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी ठीक है, आप रस्सी के हिसाब से आप रस्सी टंगा के आप वैसा कर सकते हो हैंगिंग मेथड में। ठीक है, आपको एक सिंपल सा रूम चाहिए, अगर आपके पास रूम भी नहीं होगा तो आप बालकनी में या फिर स्टोरेज रूम में कर सकते हो।
अप्रॉक्स जो बजट जाएगा इसका 3,000 से 5,000 की इसमें जाएगा। लेकिन अगर आप समर में कर रहे हो तो आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, या फिर बाकी सारी सीज़न में बारिश में वगैरह नहीं, बारिश में तो नहीं, लेकिन समर में एंड विंटर में अगर आप कर रहे हो तो आपको साइड में आपको लगाना पड़ेगा बोरे जूट के, जिसे हम लोग पोते वगैरह कहते हैं, बिकॉज वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को थोड़ा मेंटेन रखता है, कम ज़्यादा करता है, ठीक है। उसके लिए आपको वो लगेगा, उसके ऊपर आप पानी छिड़कते जाइए, ह्यूमिडिफायर मतलब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी या फिर मेंटेन रहेगी आपका, ठीक है। अब आपको लगेगा लेवल 2 वाला हम लोग देखेंगे, जिसमें 100 बैग से 300 बैग का वो पूरा सेटअप रहेगा। या थोड़ा स्मार्ट इनोवेशन वाला फार्मिंग होगा, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा वैसा लगेगा। तो एडिशनल क्या रहेगा, आपको प्लास्टिक रैक्स या फिर आयरन रैक्स जो रैक होंगे जिसके ऊपर हम लोग आपके बैग्स रखेंगे, या फिर हैंगिंग अगर आप करना चाहते हो तो हैंगिंग भी कर सकते हो। बस आपको फ्लोर के ऊपर नहीं रखना है, बिकॉज उसमें इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है। एग्जॉस्ट फैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उतने बैग्स बढ़ेंगे, कार्बन बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो आपका ज़्यादा बैग्स में इल्ड नहीं आएंगी, मतलब कि शेप्स जो आएंगे मशरूम्स के वो अच्छे नहीं आएंगे, प्रॉपर गोल शेप नहीं आएगा। तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनुअल ह्यूमिडिफायर एंड मिस्ट में अगर आपको लगेगा, समर में ह्यूमिडिफायर कंट्रोल करना, समर में ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको एक ह्यूमिडिफायर भी लगेगा। मैनुअली मतलब हाथ से चालू बंद करना वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ड्रम या फिर टैंक रहेगा, जिसमें आप क्लीन वाटर सप्लाई, आप मतलब क्लीन पानी का वाटर सप्लाई दे सकते हो आपके ह्यूमिडिफायर को। एंड अगर आपको चाहते हो कि मुझे फॉगर भी लगाना है तो आप फॉगर भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ क्या लगेगा, आपको क्लीनिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर लगेगा, फॉर्मलिन लगेगा, उसके बाद फिनाइल लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको वीकली एक बार क्लीन सैनिटाइज करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें लगेंगा। अप्रॉक्स इसका अगर आप बजट देखो तो 15 से 30-35 हज़ार तक जाता है, ठीक है। यहाँ भी आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, वैसे देखा जाए तो मशरूम फार्मिंग की मतलब ऑयस्टर मशरूम के लिए एसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिनका बजट है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। बस आपको प्रॉपर एयर फ्लो एंड मॉइस्चर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसी नहीं लगा रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लेवल 3, जिसमें कमर्शियल फार्मिंग होती है अबव 500 बैग्स। अब यहाँ पे आपका बिजनेस बन जाता है, ये आपकी फार्मिंग नहीं रही, बिकॉज यहाँ पे आप पूरा आपका टाइम, आपका पैसा, उतना आप बजट लगा रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा कमर्शियली हो जाता है। तो रिक्वायरमेंट, मटेरियल्स एंड मशीन्स क्या है, हाई स्पीड एग्जॉस्ट फैन कंटिन्यूसली चालू होना चाहिए, बिकॉज 500 बैग्स के अब है तो उतना कार्बन निकलेगा, तो उतना कार्बन वहाँ से निकलते रहना चाहिए। हाई स्पीड आपको लगेगा, ये कम से कम 2 से 3 लगेगा प्रॉपर एयर सर्कुलेशन के लिए। ऑटोमेटिक फॉगर एंड ह्यूमिडिफायर सिस्टम लगेगा, जिसमें वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ जाने के ऊपर टेम्परेचर कम करने के लिए फॉगर चालू करेगा, एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए ह्यूमिडिफायर चालू करेगा। उसके बाद आपको लगेगा मेटल रैक, बिकॉज आपका जगह कम लगेगा आपको मेटल रैक में, तो इसलिए आपको मेटल रैक लगेगा। आप हैंगिंग में भी कर सकते हो अगर आपके पास जगह होगा तो। स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए लोग मेटल रैक यूज़ करते हैं या फिर प्लास्टिक रैक, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल करना है आपको, तो आप कूलर या फिर एसी लगा सकते हो, लेकिन ये एरिया एंड सीजन भी डिपेंड करता है इसके लिए। उसके बाद पावर बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कमर्शियल लेवल पे आ गए तो आपको पावर बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अप्रॉक्स जो बजट जाता है वो 70,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जाता है। आपको कैसा कैसा सारी चीज़ें करनी है, कि मैं कौन कौन से टूल्स जो ह्यूमिडिफायर है एंड फॉगर के ऊपर बात कर रहा था वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फॉगर के ऊपर। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये सारे फॉगर से आप लोगों को ऐसे फॉगर लगाना है, जिसमें ये ऑटोमेटिकली चालू होता है एंड ऑटोमेटिकली बंद होता है टाइम के हिसाब से, या फिर अगर आप इसे हाइग्रोमीटर लगाते हो जो कि ऑटोमेटिक वाला होता है, जिसके हेल्प से आप फॉगर एंड ह्यूमिडिफायर चालू करते हैं, वो अगर लगाते हैं तो बेस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेशन हो जाएगा पूरा का पूरा। बस आपको मशरूम तोड़ना है, कौन सा डिसीज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी सारा आपको बस चेकअप करते दर रोज़ आपको जाना है, ठीक है। साथ ही में अगर आपको जुगाड़ में अगर आपको ह्यूमिडिफायर चाहिए तो आप बेसिकली ऐसे छोटे छोटे ह्यूमिडिफायर लगा सकते हो। जैसे मेरा एक वीडियो है, आपको आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ पे एक लिंक मैंने डाला है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, वो वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आप लोग एक होम मेड ह्यूमिडिफायर बना सकते हो DIY। उसका मशीन्स वगैरह ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड अगर आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो गए होंगे तो आप लोगों को वहीं पे सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें, एक ह्यूमिडिफायर एंड दूसरा है फॉगर। अगर आपको XYZ और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे टिप्स चाहिए, तो आपको हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसे आपको ज्वाइन करना है। हम लोग उसमें डेली के या फिर वीकली हम लोग उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशंस जो लोग करते हैं, वीडियोज़ हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, जुगाड़्स हो गए, DIY, वो सारे हम लोग उसमें भेजते रहते हैं, ठीक है। अब बिगेस्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लोग सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पहले दिन
महंगे मशीन्स ले लेते हैं। यूट्यूब पे देखा तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये लगाना है, ये गलती आप छोड़ दो, ये दिमाग से निकाल लो। जितना इम्पोर्टेंट है वही चीज़ लो। बैग्स क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। टेम्परेचर गेज करना बिल्कुल नहीं है आपको। टेम्परेचर गेज करने के लिए आपको हाइग्रोमीटर लेना है, जिसमें आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों दिखेगा। एक रूल याद रखना, जितने बैग उतने ही मशीन्स लगेंगे। ज़्यादा मशीन्स लेके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। अगर आप लोग बिगिनर हो, ठीक है, या फिर आप कम बजट स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप मशरूम फार्मिंग को प्रॉफिट में बदलना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों तक मेरे अपकमिंग वीडियो, आने वाले वीडियोस, आने वाले लाइव सेशंस, आने वाले मीटिंग्स आप लोग को तक वो पहुँचे, एंड आप लोग वो पूरा देख के हम लोगों के साथ जुड़ के फेस टू फेस लाइव हम लोग बात करें। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही में वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, एंड जितने भी मशरूम फार्मर्स हैं उन लोगों तक ये वीडियो आपको पहुंचाना है, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज क्योंकि मशरूम फार्मिंग गेस्ट फार्मिंग नहीं है, हम लोग यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी आप लोगों तक पहुँचा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को इतने बैग्स का मशरूम फार्मिंग स्टार्टिंग करना है, डेमो करना है, ठीक है।